आर्मी के एक ट्रक ड्राइवर थे और एक अभियान के दौरान उन्होंने अपने साथ के जितने भी साथी थे उनको मरते हुए देखा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत को बहुत नज़दीक से देखा। और कई बार इंसान जब अपनी मौत को नज़दीक से देखता है और मरते मरते बच जाता है तो वो अपने ज़िंदगी के मकसद को, ज़िंदगी के अर्थ को, कि किस लिए जी रहा था, उसका भी तो यही हस्र हो सकता था। ये सब सभी लोग सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जो भी लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर दाह संस्कार के लिए आने वाले जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको देखने के बाद एक बार उनके मन में जीवन के अर्थ को लेकर, जीवन की व्यर्थता को लेकर एहसास बहुत गहरा जाता है। और कुछ क्षण के लिए व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि अंतिम जो नियति है वो यही है। गालिब भी कहा करते थे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो आर्मी के जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने अपनी मृत्यु को इतने नज़दीक से देखा कि अपने सभी साथियों को एक अभियान के दौरान उन्होंने देखा कि वे सब मर गए। और उस व्यक्ति को इसके बाद जो एक सोशल कॉग्निशन अपने को लेकर हुआ, अपने जीवन के मीनिंग को लेकर हुआ, अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर हुआ, वो एक बहुत परिवर्तनकारी अनुभव था। और हम लोग कह सकते हैं कि वह एक पैराडाइम शिफ्ट था। आर.डी. बर्मन साहब के एक मूवी में गुलजार साहब ने एक गाना लिखा है कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, और उस लम्हे में दास्तान मिली, वक्त कहीं नहीं मिला। बड़े जो लोग होते हैं वो जीवन की किसी घटना के बारे में जो उन्हें सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं को कैसे वे प्रोसेस करेंगे, ये बहुत ही अलग होता है। मौत का दृश्य, मरने, लगभग मौत के मुंह में पहुंचने का अनुभव जीवन में बहुत से लोगों को हुआ होगा। लेकिन महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि के अन्ना हजारे के लिए ये एक परिवर्तनकारी बिंदु था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विवेकानंद की किताब पढ़ी थी यूथ्स पर, इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। महात्मा गांधी, विनोबा भावे को पढ़ा। लेकिन एक युवा को जो सेना में ट्रक ड्राइवर है, अपने साथ के लोगों को मरते हुए देखता है और उसके भीतर जीवन को लेकर एक बहुत बड़ा, जीवन के अर्थ को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद पूरे जीवन को लेकर उसका नजरिया बदल जाता है। सामुदायिक विकास को लेकर, ग्रामीण विकास को लेकर इतनी गहरी सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा हो जाती है कि रालेगांव सिद्धि अपने गांव जाकर वह व्यक्ति सूखे से प्रभावित अपने गांव को हरियाली से भर देता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं उसमें से एक पुरस्कार प्राप्त करता है। जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के बाद किसी व्यक्ति का जीवन बहुत परिवर्तनकारी दौर से गुजरता है।
और ये कहा जाता है कि कई बार किसी व्यक्ति के एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट कह सिद्ध हो जाता है। और अन्ना हजारे की यह जो दास्तान है, जिसमें उन्होंने अपने साथियों के मरने की लम्हे से उन्होंने अपने जीवन की पूरी जो दास्तान बदली, ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि व्यक्ति के जीवन में उसका जो एटीट्यूड फॉर्म होता है लाइफ को लेकर, वो कई बार एक बहुत ऐसी घटना से हो सकता है जिस घटना को देखने के बाद लोग फिर अपनी दैनिक जिंदगी में वापस आ जाते हैं। कितना गहराई से हम किसी चीज को अनुभूत करते हैं, वह उतना ही हमारे लिए परिवर्तनकारी होता है। कई बार क्या होता है कि हम सतह पर तैरते रहते हैं, केवल विचार की अवस्था में रहते हैं। इसलिए भारत के महान विचारकों में से एक जे कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि विचार को हटाकर जब आप अनुभूति के स्तर पर पहुंचते हैं, तो ऐसे स्तर पर पहुंचकर ही कई बार अपनी स्वतंत्रता को, अपने लक्ष्यों को, अपनी वास्तविक जो तलाश है, उस तलाश को आप खोज पाते हैं। अन्ना हजारे के जीवन से जुड़ी हुई ये घटना इस बात को तो बताती है कि अभिवृत्ति के निर्माण में एटीट्यूड जो व्यक्ति का बनता है, वह एटीट्यूड जीवन के कई बार घटनाओं से बनता है, और इसके साथ ही परिवर्तनकारी चीज़ें बहुत गहरी अनुभूतियों से होती हैं, जुड़ी भी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।